हाँ चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुख सर आप सभी स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और क्लास स्टार्ट करें। और क्या आपको टॉपिक समझ में आ रहा है? फ्लूइड मैकेनिक्स कितना मजेदार टॉपिक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर सीख लिया जाए तो चैप्टर आसानी से बनता है। और चाहे 11 लेवल का हो या IIT मेंस लेवल का हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हल्का सा समझ और क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। और और टॉपिक को स्टार्ट करते हुए आज तुमको हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को दिखाते हुए, देखो हम पढ़ाने क्रम में क्या कर रहे हैं, थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाते हुए चल रहे हैं। और अगर आप इन थ्योरी को न्यूमेरिकल्स को फॉलो कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स समझ रहे हैं तो बताओ थ्योरी आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। आज उसी क्रम में हम कुछ एस वर्मा का कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आपके सामने आए हैं। ठीक है, बस ये जो पूरा टॉपिक आज का न्यूमेरिकल्स होगा वो आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर, बॉयंसी फोर्स पर बेस्ड है। और बनाने के कॉन्सेप्ट में एफबीडी पर बेस्ड होगा। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप जानते हैं, फ्री बॉयंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, क्वेश्चन का समझ आपके पास है, तो क्वेश्चन का न्यूमेरिकल सब आपके साथ बन जाएगा बिना मेरा हेल्प का। ठीक है, बस आओ थोड़ा हम गाइडेंस कर देते हैं और हो जाएगा। क्या बोले आज के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एफबीडी आना। और बॉयंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट आपके पास होना। और बॉयंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट होगा, एफबीडी आप जानते हैं, तो क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। और उसी क्रम में क्वेश्चन को ये देखिए। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको हम दिखाया, जैसे पहला न्यूमेरिकल्स हम आपको ये देखिए। क्या बोला, इसको पढ़ो। ए मेटल पीस ऑफ मास 160 ग्राम, एक मेटल पीस है जिसका मान 160 ग्राम है। लाइज इन इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। इनसाइड ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास वाटर का है जिसके अंदर में एक मेटल का पीस रखा हुआ है 160 ग्राम का। द पीस टचेस द बॉटम ऑफ द ग्लास, जो पीस है वो बॉटम को टच कर रहा है। एट सम पॉइंट पे टच कर रहा है। सिंपल कौन रखा हुआ है? पानी में रखा हुआ है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल, जो मेटल है उसका डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब है। Find the normal force exerted by the bottom of the glass of the metal piece। बताइए जो बॉटम है वो मेटल पीस पर क्या नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है? क्या है बात? ठीक है, फिर समझो। क्या बोले, एक ग्लास ऑफ वाटर है, पानी का एक ग्लास है, उसके अंदर एक मेटल का पीस रख दिए। क्या होगा? स्वाभाविक है पानी के अंदर जाएगा, अंदर जाके बैठ गया। भारी है, पानी के अंदर बैठ गया होगा। ठीक है, जैसे अभी बैठा हुआ है। तो बताइए कि इसका बॉटम जो है, बॉटम के द्वारा उस मेटल पर क्या नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है? बोलो, आप बना सकते हैं। बस बॉडी जो है, जो और मेटल पीस है वो क्या आ गया? बॉटम में आकर बैठ गया, पेंदी पर आकर बैठ गया। मतलब बैठ गया मतलब मूव नहीं कर रहा, मतलब इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा? एफबीडी बनाइए और आंसर आए। क्या आपको एफबीडी आता है? बस तुमको हिंट दे रहे हैं, केवल जस्ट यहां पर वीडियो को रोक लो और एफबीडी बना दो। इसका जैसे ब्लॉक का एफबीडी बनाइएगा, क्वेश्चन आपका आसानी बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हुए चले। यहां पर आप कम 1 या 2 मिनट वेट करते हैं। एकदम सिंपल सा कह रहा है कि वस्तु रुका हुआ है, बॉटम पर आकर रेस्ट में आ गया, रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम है। तो ऑब्जेक्ट्स का पर रुका हुआ है, तो कह रहा है कि नॉर्मल फोर्स निकालिए। जस्ट एफबीडी बनाइए और क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो, ट्राई किया? बस इतना बड़ा क्वेश्चन है, एफबीडी बनाइए और बन सकता है। बस वीडियो रोकिए और बना लीजिए। देखो, तुम सोचो एफबीडी बनाने के समय में क्या क्या फोर्स लग रहा है, इसके बारे में सोचो। इस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक इसका बॉइंट फोर्स, सरफेस ऊपर की ओर लगा रहा होगा नॉर्मल फोर्स, साथ में ब्लॉक का mg। क्या और कोई फोर्स लग रहा है? क्या ऑब्जेक्ट पर और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। तो बस सीधी बात का यूज करें कि एफबीडी बनाए। एफबीडी में ऊपर की ओर क्या लग रहा है? बॉयंसी फोर्स। नीचे की ओर क्या लग रहा है? नीचे की ओर दो चीज, बॉयंसी फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स, और नीचे mg। एट इक्विलिब्रियम पर ये जो फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है, ये mg को बैलेंस कर रहा है। लो अब इसी चीज को यूज कर लो, बॉयंसी फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स बराबर mg।
buoyancy फोर्स का वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज्ड सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और ये जी, ये नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल आपको निकालना है, ये mg का वैल्यू आपको निकालना था। ठीक बस mg का वॉल्यूम निकालना था। ठीक है, मेटल प्लस का मास दिया हुआ था ना, मास दिया हुआ था आपका 160 ग्राम। ठीक है, मास दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है, g आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज्ड सॉलिड मास के मदद से निकाल सकते हैं, डेंसिटी मालूम, g का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक बस मेटल प्लस का एक मिनट क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, बॉटम ऑफ द वाटर में स्मॉल ए पीस, इतना क्या था, मेटल पीस ऑफ मास, मेटल ग्लास ऑफ वाटर दिया था ना, वाटर। तो देखिए जी, तो नॉर्मल फोर्स बराबर क्या हो गया, mg माइनस वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज्ड सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और g, यही क्वेश्चन है। ठीक है, सो नॉर्मल का वैल्यू, m का वैल्यू, mg मास कितना दिया हुआ था, 160 ग्राम, 0.160, और ठीक है, g का वैल्यू 10, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड सॉलिड पूरा का पूरा डूबा हुआ है, पूरा का पूरा डूबा हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के बराबर है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और g, इसको गुना करो तो 1.6 माइनस वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड सॉलिड, कैसे निकालें, तो मास डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये लिक्विड का डेंसिटी है, वाटर का डेंसिटी 1000, जी का वैल्यू 10, गुना भाग कर लो, जो आएगा सो आएगा। ये देखिए 1000 से ये वाला कैंसिल, ये 10 से गुना कर दे तो 1.6 और डिवाइड बाय 1.6 बाय 8, काटोगे तो 0.2, ये आप सॉल्व करोगे तो 1.4, यानी कि उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, 1.4। क्या क्वेश्चन ट्यूशन, जस्ट एक एबीडी बनाए और क्वेश्चन हाथ में, एबीडी बनाए और क्वेश्चन हाथ में। अब सेकंड क्वेश्चन से वेट कराते हैं। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन को आपको वेट करते हुए अब यहां से सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को तो बड़े से पढ़ो। एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ आइस, आइस का एक क्यूब है, नहीं था आइस का क्यूब, वो तुम्हारा आइस का जो क्यूब होता है, आइस है, लंबाई चौड़ाई बस सब बराबर, क्यूब है। और ठीक है, इज फ्लोटिंग इन वाटर, पानी में तैर रहा है, कभी तैरता हुआ देखा, कुछ दूर ऊपर निकल के तैरता नहीं। साधारण अवस्था में अगर तुम्हारे पास पानी में बर्फ टुकड़ा तैर तो ऐसा रहेगा, कुछ पानी पानी में डूबा रहेगा, कुछ निकला हुआ रहेगा। लेकिन यहां पर क्या बोला, ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर हैज टू सपोर्ट ए मेटल पीस वेटिंग 0.5 kg। ठीक है, उस पर को एक सपोर्ट करना 0.5 kg का एक मेटल पीस, माने उसके ऊपर एक 0.5 kg का रख दिया गया है। अब कह रहा व्हाट वुड बी द मिनिमम एज ऑफ द ब्लॉक, वो जो आइस का ब्लॉक है उसका लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट सिंक इन द वाटर, ताकि पानी में ना डूबे। ठीक है, a cubical block of ice floating in water has to support a metal piece of 0.5 kg। बताइए कितना होना चाहिए ताकि ब्लॉक ना डूबे। तुम समझो, रियल लाइफ समझो पहले। अरे बस एक क्यूब है, एक ऐसा, एक तुम्हारे पास पानी है, ठीक है, पानी में आइस का एक क्यूब है, तैर रहा है, एल लंबाई का, एल लेंथ का, एल लेंथ है, लेंथ एल लेंथ, ब्रेथ चौड़ाई सब क्या हो गया, एल, एल लेंथ का। ठीक है, बस एल लेंथ का मतलब वॉल्यूम कितना है, एल क्यूब, इसका वॉल्यूम है एल क्यूब। ठीक, बस अब उसके ऊपर एक मेटल पीस को रखा गया, अब उसके एक ऊपर मेटल पीस को रखा गया, एक मेटल पीस, ये बात ठीक है, जिसका वजन कितना है, तो 0.5 kg। अब जैसे रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा धंसना शुरू होगा। तो आपसे क्या बोल रहा है कि जो क्यूब है उसका लंबाई कितना होना चाहिए, एज का लंबाई कितना होना चाहिए, ताकि जो बर्फ का टुकड़ा है या जो मेटल का टुकड़ा है वो पानी के अंदर ना जाए, डूबे नहीं, बस ऊपर में ही तैरता रहे। मतलब क्या हुआ होगा, डालने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया होगा, पूरा आइस अंदर चला गया होगा और मेटल का पीस यहाँ पर, ठीक है, और पानी गिर नहीं रहा है, जस्ट सपोर्ट कर रहा है, वो पानी के अंदर नहीं गया है, वो जो मेटल का पीस है वो पानी में नहीं गया है। पूछा कि क्यूब का लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए ताकि इस तरह से फ्लोटिंग होता रहे, ठीक है, इस सिचुएशन में फ्लोटिंग होता रहे। ये शुरुआत का था, ये इनिशियल सिचुएशन था।
अब पूछा जब हम उसको रिलीज कर दिया हाथ तो कुछ ऐसा तैरता हुआ रहे। बताइए इसका वॉल्यूम V बराबर एल क्यू, तो एल का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि वो मेटल का पीस पानी में ना जाए, मेटल का पीस पानी में ना जाए और वो तैरता रहे। अड़ेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी आइस का दे दिया है 0.9, ब्लॉक का मास दे दिया है 0.5 kg, इसका मास है 0.5 kg। अब पूछा है कितना होना चाहिए ताकि वो पानी में ना जाए, अंदर ना गिरे, लटका हुआ रहे। अड़ेगा कुछ ऐसा, बताओ ये बना पाएगा? तरीका अभी भी वही है। अगर बना के साथ तो वीडियो रोको और जरूर बनो। देखो तरीका वही, अगर कोई सी तैर रहा है तो मतलब क्या है, डाउनवर्ड फोर्स बराबर अपवर्ड फोर्स। ऑब्जेक्ट तैर रहा मतलब इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। एफबीडी बनाओ और इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लो तो क्वेश्चन बन सकेगा। तो हम लोग एफबीडी बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स का, ब्लॉक का, आइस का एफबीडी बनाते हैं। देखिए यही आइस का एफबीडी बनाते हैं, ये जो आइस का टुकड़ा उसका एफबीडी। ऊपर की ओर क्या क्या लगा? ऊपर की ओर लगा बॉयंसी फोर्स और कोई नहीं। नीचे मास ऑफ आइस mg, ब्लॉक का अपना वजन प्लस 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 ये वाला ब्लॉक जो उसको दबा रहा होगा, नहीं ये भी तो दबा रहा होगा, इसका mg। अरे बस तो इसका अपना वजन, यहां पर n डैश करके n डैश, यही आपका n डैश, तो ये हो गया यहां पर n डैश, ये लगा ठीक है। ये बॉयंसी फोर्स आइस और इतना, बस इतना ही पर तो कमाल है, इसी पर कमाल है। तो यहां पर क्या हो गया, एफ बी बराबर एम ऑफ आइस प्लस एम जी प्लस एन डैश, और एन डैश का वैल्यू, ये एन डैश का वैल्यू क्या होगा, तो एन डैश का वैल्यू ये एम जी के बराबर। यहां पर देख लो, यहां पर जो एन डैश है, जब हम इस ब्लॉक का, छोटा वाला ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, मिडल पीस का एफबीडी बनाएंगे, मिडल पीस का, तो मिडल पीस में ऊपर में क्या हो गया एन डैश और नीचे क्या रहा होगा एम जी। तो एन डैश बराबर एम जी, वेर एम इज द मास ऑफ द मेटल पीस। यानी कि यहां पर आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो ऐसा बनेगा, एफ बी बराबर मास ऑफ आइस और जी अब प्लस एन डैश का वैल्यू एम ऑफ जी, एम क्या है मास ऑफ द मेटल पीस और जी, क्या याद बड़ी क्या। लो अब हम इस क्वेश्चन को ऐसा कंप्लीट करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये चीज को देखिए, अब एफ बी बराबर क्या, वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और ये जी मास ऑफ आइस, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, आइस का मास नहीं दिया हुआ, तो ये क्या वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज सॉलिड, पूरा सॉलिड का वॉल्यूम, इमर्ज नहीं पूरा सॉलिड का वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, और ये हो गया जी, और ये मास एम का वैल्यू दिया हुआ था कितना, ऑब्जेक्ट का मास कितना 0.5 जी। और अब इस क्वेश्चन को ये से बना सकते हैं। बताइए पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर है, यानी कि जो इमर्ज सॉलिड है वो एल क्यू के बराबर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड का डेंसिटी कितना है, तो 10 to the power 3, जी का मान 10, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वो तो खुद एल क्यू था ही, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.9, जिससे आप निकाल लीजिएगा तो 900, जी का वैल्यू 10, 0.5 और जी का वैल्यू 10। लो अब इसी से कैलकुलेशन करोगे तो एल क्यू का मान निकल सकता है, कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। देखो 10 और ये 10 कैंसल, ये और ये एल क्यूब 1000 में से 9 यानी कि 100 एल क्यूब बराबर 0.5, 100 एल क्यूब बराबर 0.5, सो एल क्यूब बराबर 0.5 डिवाइड बाई 100, ये हटाएंगे तो 1000, एल का वैल्यू क्या हो गया 5 का पावर 1/3 और डिवाइड बाई 10, अड़ेगा जो भी आएगा यही आपका फाइनल आंसर, इतना मीटर आंसर। क्या है बात, ठीक है, इतना मीटर आंसर। इसी में कभी कभी एक क्वेश्चंस में ऐसा भी रहता है, देखो कभी कभी ये देगा कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर हैज टू सपोर्ट की जगह पर क्या बोला है कि मेटल पीसेस फास्टेंड। देखो हम ऐसा कह सकते हैं
देखो ये क्वेश्चंस क्या बोलेगा, ए मेटल पीस, यही क्वेश्चन में, ए मेटल पीस ऑफ मास 0.5 kg इज फास्टेंड, बांधा हुआ है, अड़ेगा फास्टेंड beneath the ice block अड़ेगा within the ice block अड़ेगा ice block के अंदर बनाया गया। then what is the weight, what is the ages of the ice block so that it does not, so that it floats कर सकते, it floats ताकि ये तैर सके, it floats। जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है आइस का 0.9 दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास का मेटल का दिया रहेगा 0/8 है, ये 8 kg दिया हुआ है। तो बताइए कि मेटल पे सब कुछ वही है, बस इस बार क्या है कि अपोजिट है। बोलो ये आपसे बन सकता है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक आइस का ब्लॉक है, उसके नीचे एक मेटल पीस को बांध दिया गया है, तो स्वाभाविक है कि यहां पर मेटल पीस हवा में नहीं रहेगा, पानी के अंदर चल जाएगा। मतलब जब तैरने का सिचुएशन आएगा तो मेटल पीस पानी के अंदर रहा होगा। तो अब आपसे पूछ रहा है, बताइए क्यूब का लेंथ क्या होना चाहिए ताकि ब्लॉक आसानी से तैर सके। चलो इसको ट्राई करो एक बार। तो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, हम फिगर को मिटाते हैं। ये देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 kg ने 8 था 8। इस बार क्या है कि ब्लॉक का कुछ हिस्सा, मेटल का भी कुछ हिस्सा पानी के अंदर है, तो वो भी तो वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो इतने ही केवल अंतर है। तो हम एट फ्री बॉडी डायग्राम देखो क्या क्या लगेगा। ये हो गया आपका mg, मास ऑफ द आइस इंटू जी, ठीक है। बस साथ में इसका एक ब्लॉक काम कर रहा होगा mg और बुआयंसी फोर्स fb एट इक्विलिब्रियम, FB बराबर क्या हो गया, मास ऑफ द आइस G प्लस mg के बराबर। अब बुआयंसी फोर्स में क्या हुआ है, इमर्ज सॉलिड का वॉल्यूम, इमर्ज सॉलिड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और G, मास ऑफ द आइस और G mg। अब बताइए वॉल्यूम द इमर्ज सॉलिड, अब केवल आइस नहीं है बल्कि मेटल का पीस भी तो है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द आइस प्लस वॉल्यूम ऑफ द मेटल और रो एल और जी, मास ऑफ द आइस और जी mg, ये g और g कट गया। अब बताओ आइस का वॉल्यूम, आइस का पूरा क्यूब अंदर है, सो v। अब आइस का पूरा क्यूब अंदर है, सो ये हो गया l क्यूब अटेगा। और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द मेटल। तो मेटल कैसे निकालेंगे, मास डिवाइड बाय डेंसिटी, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास कितना था 0.5 और डेंसिटी का वैल्यू अटेगा 0.5 और डेंसिटी का वैल्यू 8। वाटर का डेंसिटी 10⁻3, 8 नहीं 8000 ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 था, स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 दिया हुआ था, उससे आप निकाल लिए डेंसिटी। मास ऑफ द आइस, आइस का मास, तो वॉल्यूम इंटू 900 इंटू 10⁻3, ये आपका 900 सीधे एल क्यूब इंटू मैंने वॉल्यूम का मास इंटू डेंसिटी से निकाले, और ये मेटल का मास दिया हुआ था 0.5। लो अब इससे कैलकुलेशन कर लो, तो एल क्यूब इंटू क्यूब अड़ेगा, ये गुना किए 10 क्यूब
ये इसमें गुना किए 1000 से कट जाएगा तो 0.5/8 LQ इंटू 900 और 0.5 LQ यहाँ भी LQ यहाँ पर एक तरफ कलेक्ट कर लो 1000 में से 900 यानी कि 100 ये उधर ले गए 0.5 और 0.5/8 LQ इंटू 100 ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.5 कॉमन 8 - 1 7/8 अटेगा LQ बराबर कितना हो गया 7×5 = 35 अटेगा पर इसको हाफ लिखते 16 करते हैं 1600 7/1600 अब L का मान निकाल लो जो आएगा वो आंसर पावर 1/3 आएगा पावर 1/3 बताओ याद है बात ठीक है। एक क्वेश्चन सब लोग और देख सकते हैं हाँ चले एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे उसको बढ़िया से देखो क्या बोला है एक ऑर्नामेंट्स है तो ऑर्नामेंट समझता है ना अब ओरिजिनल सोना का तो बनता नहीं है सोना समझता है ना ओरिजिनल सोना क्या 24 कैरेट का होता है बहुत ही मुलायम होता है तो उससे कोई ऑर्नामेंट तो बन ही नहीं सकता है उसमें कुछ मेटल्स मिक्स किया जाता है इम्प्योरिटी मिक्स किया जाता है तो क्या बोला ये ऑर्नामेंट वेटिंग 36 उसमें एक ऑर्नामेंट्स है गोल्ड का जिसमें कुछ कॉपर मिक्स किया गया है कुछ कॉपर मिक्स किया हुआ है एक ऑर्नामेंट है गोल्ड का जिसमें कॉपर मिक्स किया गया मतलब कुछ गोल्ड कुछ कॉपर कुछ गोल्ड कुछ कॉपर समझो ऐसा एक ऑर्नामेंट्स है जिसमें गोल्ड भी है और कॉपर भी है अटेगा कितना कितना नहीं मालूम कितना कितना नहीं मालूम अटेगा गोल्ड भी है और कॉपर भी है। अब इस ऑर्नामेंट को हवा में एयर में तौला गया एयर में तो वजन कितना आया 36 ग्राम 36 ग्राम यही ऑर्नामेंट को ले आकर अटेगा इसको अगर तौला गया पानी में वाटर में तो इसका वजन आया 34 ग्राम स्वाभाविक है कुछ बॉयंसी फोर्स लग गया होगा देखो ऐसा अटेगा पानी में तौला गया तो ऐसा आ गया अब तुम्हारे पास ये कह रहा है 34 ग्राम अब तुमसे ये कहा कि बताइए कॉपर कितना था गोल्ड उसमें कितना था जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों का दिया हुआ है तो हम लोग इसको बढ़ाते हैं अरे बस मान लेते हैं कि गोल्ड का मात्रा कितना x ग्राम कॉपर कितना हो गया 36 - x ग्राम पड़ेगा ये आपका 36 - x ग्राम ये तुम्हारे पास दिया हुआ है। एक मिनट रुक जाओ हम ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी मिटा लिए ना स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था 13.6 था कुछ एक सेकंड रुको तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका दिया हुआ था 19.3 ये 19.3 था स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.3 हाँ और कॉपर का 8.9 अब देखो क्या बोला आराम से तौले अब पानी के अंदर गए पानी के अंदर में जैसे शुरू किए तब तुम्हारे पास क्या हो देखो यहाँ पर तो सीधे सीधे mg के बराबर है mg का वैल्यू इतना यहाँ पर बॉइंट फोर्स लगा यहाँ पर पानी के अंदर में ऊपर में क्या लगा बॉइंट फोर्स और नीचे लगा mg तो एपरेंट वेट उसका एपरेंट वेट mg माइनस बॉइंट फोर्स के बराबर ये एपरेंट वेट दिया हुआ है एपरेंट इसका वैल्यू कितना है 34 ग्राम ये ना क्वेश्चन है उसका एपरेंट वेट 34 ग्राम है आभासी 34 ग्राम है 36 महसूस हो रहा है 34 ग्राम का तो आपसे ये पूछा कि बताइए x का मान क्या है हम भी शुरू किए एपरेंट वेट इज इक्वल टू mg माइनस fb अटेगा माइनस fb बराबर 34 ग्राम यही क्वेश्चन था तो हम लोग स्टार्ट करे जा रहे हैं ध्यान से देखिए ठीक है m क्या है मास कितना है 34 ग्राम 10 to the power -3 और मास कितना था 36 ग्राम सॉरी 36 ग्राम 10 to the power -3 ये भी आपका 10 to the power ग्राम में रहने देते हैं सब
ये भी 36 ग्राम हो गया और जी का मान जी रहने देते हैं। अब बताओ बॉइंट फोर्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज्ड सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जी बराबर कितना है? 34 ग्राम। इतने हम लोग के पास है। ये 36 ग्राम, ये हो गया जी, एपरेंट वेट m इंटू जी नहीं गुना किया, सॉरी ये जी रहेगा। लो जी और जी का झंझट हटा ही देते हैं। तो ये 36 ग्राम माइनस इमर्ज सॉलिड, डूबा हुआ सॉलिड है, वॉल्यूम कैसे निकालें? मास बाय डेंसिटी। मास बाय डेंसिटी, मास कितना? x डिवाइड बाय गोल्ड का डेंसिटी कितना था? तो गोल्ड का डेंसिटी था 19.3 और कॉपर का डेंसिटी 36 माइनस एक्स डिवाइड बाय 19.3 था ना, 19.3 डिवाइड बाय 8.9 और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी कितना? लिक्विड का डेंसिटी सब सीरीज में ले रहे हैं तो डेंसिटी 1 बराबर 34 ग्राम। बस इसी पर आप कैलकुलेशन कर लें। पता यहां तक ठीक है। एपरेंट वेट पर बेस्ट क्वेश्चन था। ये 34 में इधर गया तो 2 ग्राम, ये भी ग्राम में आ रहा है, सब ग्राम में है। x बटा 19.3 36.6 x 36 माइनस एक्स डिवाइड बाय 8.9, ये भी ग्राम में है। ग्राम ग्राम कैंसल। अब पूरे में केवल एक वेरिएबल है x, x डिवाइड बाय 19.3 और 36 माइनस एक्स डिवाइड बाय 8.9। क्या अब आपसे उम्मीद कर सकते हैं ना बनेगा? लो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ही देते हैं। एलसीएम ले लो, 8.9x प्लस 936 इंटू 19.3 माइनस 19.3x और बटा में 19.3 इंटू 8.9 तो 2 बराबर, ये सॉल्व करो कितना आएगा? 36 इंटू 19.3 और ये वाला इसको सॉल्व करेगा 8.9 है, यानी कि 10.4x डिवाइड बाई 19.3 इंटू 8.9 क्रॉस करेगा तो 19.3 18 यानी कि 17.8 बराबर 36 इंटू 19.3 माइनस 10.4x। अब इसको इधर लाओ तो 10.4x बराबर, इसको उधर ले जाएं, ये वाला और ये वाला ये उधर ले गए तो 19.3 कॉमन और 36 में से 17.8 घटा दो, घटा लेगा ना? 36 में से 17.8 18.2, ये घटा के इतना आया। सो क्या आप x का मान निकाल सकते हैं ना? x का मान निकाल लेना, जो आएगा वो आंसर। पढ़ेगा x का मान घटा लेना, जो आएगा वो आंसर। 18.2 डिवाइड बाय 10.4, इतना ग्राम आंसर। यही गोल्ड का मात्रा था और बाकी सारा कॉपर का मात्रा हो गया। तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से बताया, और भी कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, आज के इतने ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।